जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिबू में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपने प्रिपरेशन जारी किए होंगे और अच्छे से काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप लोग। तो आज का सेशन हमारा पावर सिस्टम का रहने वाला है, जिसमें हम पावर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये आपके जेई और एई एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। आप अपना प्रिपरेशन को यहाँ से बूस्ट अप कर सकते हैं। और इसका जैसे इस सब क्वेश्चन को बताते टाइम मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा जो कि आपको काफ़ी उस टॉपिक जिस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा उस टॉपिक में आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको समझने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए उस क्वेश्चंस को हम लगाते हैं और अपने पावर सिस्टम को बूस्टअप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शनल रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले। ठीक, ओके। इसमें आपका ऑप्शन है मोहो रिले, इम्पीडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले एंड नन ऑफ द अबव। ओके, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर रिएक्टेंस रिले हो जाएगा। वो कैसे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। और देखिए रिएक्टेंस रिले को हमने क्या बोल दिया, ये मैं रिएक्टेंस रिले इसको हमने बोल दिया कि डायरेक्शन रिएस्टेंट ओवर करंट रिले। ओके, अब बात आता है इम्पीडेंस रिले की। ओके, ये मान चलिए इम्पीडेंस रिले को क्या बोलेंगे हम? इम्पीडेंस रिले को हम बोलेंगे वोल्टेज रिएस्टेंट ओवर करंट रिले। ओवर करंट रिले देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप उस बात को समझिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ और लिख क्या रहा हूँ। तो मैं इतना मैं फुल में नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि स्क्रीन छोटा है। तो इम्पीडेंस को हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज रिएस्टेंट ओवर करंट रिले। ओके, और ये जो मेरा क्या हो गया आपको मोहो रिले को हम क्या बोलेंगे? देखिए मोहो रिले को हम बोलेंगे वोल्टेज रिएस्टेंट डायरेक्शनल रिले। ओके, यहाँ बीच में मैं ऐसे कट कर देता हूँ। देखिए रेसिस्टेंस को तो हमने चलिए दूसरा पेन लेते हैं। देखिए रेसिस्टेंस सॉरी रिएक्टेंस रिले को तो हमने ये बोल दिया डायरेक्शनल रिएस्टेंट ओवर करंट रिले। ओके, अब मान चलिए अब एक साथ कोई सा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको बोल देगा कि हम इम्पीडेंस रिले को क्या बोलते हैं, या ऐसे भी बोल सकता है कि आपका वोल्टेज रिएस्टेंट ओवर करंट रिले को क्या बोलते हैं। ओके, और ऐसा और आगे ऐसा भी पूछ सकता है आपको कि मोहो रिले को क्या बोलते हैं, तो वोल्टेज रिएस्टेंट डायरेक्शनल रिले। तो आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा सकता है, तो आपको उस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि रिएक्टेंस को क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस को क्या बोलेंगे और मोहो को क्या बोलेंगे। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सॉरी एक मिनट, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिएक्टेंस रिले। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एचआरसी फ्यूज डज नॉट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें नॉट बोल रहा है, किसको हम एचआरसी फ्यूज में यूज नहीं करते हैं। आपके ऑप्शन है सिल्वर, सेरेमिक, जिंक, लेड। देखिए एचआरसी फ्यूज क्या होता है? फ्यूज होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका? हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, एचआरसी बोल रहे हैं, एचआरसी हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी इसका फुल फॉर्म होता है आपका। इसमें जो हम एक तरह से ये क्या होता है कि इसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें जो होता है आपका इसमें हम कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए पेस्ट यूज करते हैं। ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए। देखिए इसमें बोलता है, क्वेश्चन है आपका इसमें क्या यूज नहीं करते हैं हम। देखिए सिल्वर जो है, सिल्वर, जिंक और लेड जो है, ये तीनों जो है आपका इसको हम एज ए फ्यूज वायर के रूप में यूज करते हैं एचआरसी फ्यूज में। क्योंकि फ्यूज है तो उसमें तो वायर यूज करना ही पड़ेगा आपस में कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो सिल्वर को और जिंक को और लेड को हम उसको फ्यूज वायर में यूज करते हैं एचआरसी फ्यूज में। बट मेरा जो सेरेमिक है आपका, ये क्या है कि इसको हम किस एचआरसी फ्यूज में यूज ही नहीं करते हैं, बल्कि फ्यूज मतलब क्या बोलते हैं, फ्यूज वायर में ही नहीं बल्कि किसी एचआरसी फ्यूज में कहीं भी का टर्म नहीं आता जिसमें हम सेरेमिक का यूज करते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका ये सेरेमिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझ गए आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इंसुलेटर इज सो डिजाइन दैट इट शुड फेल ओनली बाय। ठीक है, बोलता है कि इंसुलेटर किस प्रकार हम डिजाइन करते हैं कि यह फेल करता है, मतलब फेल कर जाना चाहिए, और किस पे मतलब ओनली फेल करता है आपका। ओके, तो इसका ऑप्शन है आपका ए लाइन ब्रेक डाउन एंड फ्लैश ओवर, ए पंक्चर एंड लेस सैग। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये फ्लैश ओवर। ये फ्लैश ओवर पे क्या होता है आपका इंसुलेटर जो है वो फेल कर जाता है। ओनली फ्लैश ओवर एक फैक्टर है जिस पे आपका इंसुलेटर फेल करता है। अब देखिए इंसुलेटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट आप जान लीजिए। बनाते हैं, देखिए इंसुलेटर को हम पोर्सिलिन से बनाते हैं, ग्लास से भी बनाते हैं और स्टे टाइट से भी हम बनाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो हम पोर्सिलिन यूज करते हैं इंसुलेटर के लिए। तो पोर्सिलिन किसका आपका मिक्सचर होता है? आपका पोर्सिलिन आपका मिक्सचर होता है केरोलिन का। ठीक है, आपका क्वार्ट्ज का मिश्रण होता है और ये फील्ड स्पार्क का मिश्रण होता है। ठीक है, तो आपका ये पोर्सिलिन,
तो इंसुलेटर में मोस्टली पोर्सलिन यूज होता है। पोर्सलिन और किसका आपका मिश्रण है आपका, तो कैरोलिन, क्वार्ज एंड फेल्डस्पार होता है। ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पूछे गए कि पोर्सलिन किसके मिल का बना होता है। तो आई होप आप ये समझ गए हो गए एक्स्ट्रा पॉइंट। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर ये हो गया कि इंसुलेटर कहाँ फेल हो जाता है, मेरा फ्लैश ओवर पे ये फेल हो जाता है। ठीक है, अगर आपको मांग चलिए एक बात और आप जानिए, मांग चलिए आपको बोल देगा कि इंसुलेशन, सॉरी ये एम कैसे हो गया, अगर आपको मांग चलिए बोल देगा कि इंसुलेशन जो हम किसी मटेरियल में करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि इंसुलेशन जब भी करेंगे तो वो आपका ओवर वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। ये नहीं कि हम उसमें कितना मेरा करंट कैरी कैपेसिटी कर रहा है उस पर हम इंसुलेशन को डिजाइन नहीं करेंगे। इंसुलेशन जब भी डिजाइन होता है आपका ओवर वोल्टेज पे होता है। ठीक है, और ये मोस्टली किस सिनेरियो में होता है, जब हम ट्रांसमिशन लाइन की हम बात करते हैं उस केस में जब इंसुलेशन का बात करेंगे तो ओवर वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ये भी आपका एमसीक्यू है, ये अभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द प्रेजेंस ऑफ ओजोन ड्यू टू कोरोना इफेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज। ठीक है, आपका ओजोन गैस जो प्रोड्यूस होता है कोरोना में वो आपका क्या करता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है रिड्यूसिंग पावर फैक्टर, कोरोडिंग द कंडक्टर, इंक्रीजिंग द पावर फैक्टर, ट्रांसफरिंग एनर्जी टू ग्राउंड। ठीक है, चलिए पहले हम समझ लेते हैं कोरोना क्या है। तो देखिए कोरोना है का आपका फेनोमेना ऑफ आपका हिसिंग नॉइज है, आपका हिसिंग नॉइज, वायलेट ग्लो है आपका, प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस है। ठीक है, फेनोमेना ऑफ हिसिंग, आप इसको सिंपल लाइन में बोलिएगा, अगर एक लाइन में, वैसे तो आपको कोरोना काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक है, लेकिन एक सिंपल लाइन में आपको बोलिएगा कोरोना क्या है आपका। देखिए कोरोना क्या है आपका, फेनोमेना ऑफ हिसिंग नॉइज, वायलेट ग्लो एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस, ही आपका एक कोरोना होता है। ओके, देखिए ये तो और आप और समझिए कोरोना जो है आपका ये जो हम कोरोना लिए हैं, ये कोरोना आपका कोरोना आपका क्या होता है कि आपका ओनली सिस्टम वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ये करंट पे आपका सॉरी क्या हो गया, आई सिस्टम वोल्टेज पे ओनली डिपेंड करता है। अगर करंट की बात करेंगे तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोरोना से कुछ रिलेटेड पॉइंट। ठीक है, आइए आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में बोलता है कि कोरोना मेरा क्या इफेक्ट करता है, तो इसमें जो ओजोन गैस मेरा प्रोड्यूस होगा O3, ये क्या करता है कि आपका कंडक्टर जो है उसको करोड करने लगता है। यानी कि करोड का हिंदी मतलब क्या होता है, हाँ संचारित, कंडक्टर को एक संचारित मतलब संचारित, हाँ इसका हिंदी शायद संचारित होता है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन हाँ संचारित ही होना चाहिए कि मतलब कंडक्टर जो है उसका मतलब एक तरह से उसमें जंग लगने लगता है और वो क्या बोलते हैं उसका झड़ने लगता है, तो जिससे मेरा कंडक्टर वीक हो जाता है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होने लगता है। तो कोरोना का ये आपका एक तरह से डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि इफेक्ट हो गया। अगर मांग चलिए आपका एडवांटेज यहाँ पे पूछता तो क्या होता। देखिए कोरोना के इस ऑप्शन में नहीं है एडवांटेज, लेकिन कोरोना के बस एक ही एडवांटेज है कि आपका ये सेफ्टी वाल्व की मतलब लाइटनिंग सर्ज जो हम होगा, सर्ज वोल्टेज के लिए एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है। ठीक है, कोरोना के एक एडवांटेज ये है कि ये क्या बोलते हैं सेफ्टी सर्ज वोल्टेज के लिए सेफ्टी वाल्व की तरह वर्क करेगा। ये आपका कोरोना का एडवांटेज हो गया। देखिए जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ वो आपके एक तरह समझिए कि एमसीक्यू ही है, भले मैं 5 क्वेश्चन कराऊँ, लेकिन जो मैं पॉइंट बताता हूँ अगर आप उसको अच्छे से देखें तो वो 20-25 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं ये बता रहा हूँ तो ये कहीं पूछा नहीं गया है, ये पूछा गया है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे अच्छे वे में, अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप ये समझ रहे होंगे मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं पूछे गए ही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर सेलेक्टिंग ए सर्किट ब्रेकर डैश शुड बी डिटरमाइंड। सर्किट ब्रेकर को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्या हमको क्या बोलते हैं ज्ञात होना चाहिए। ओके, ऑप्शन है आपका इनिशियल करंट दैट फॉलोज ऑन अकरेंस ऑफ ए शॉर्ट सर्किट ओनली, ट्रांजिएंट करंट दैट फॉलोज एट द टाइम ऑफ सर्किट इंटरप्शन ओनली, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओनली, बोथ, मतलब 1 और 2। तो देखिए जब भी हम सर्किट ब्रेकर को सेलेक्ट करेंगे ऑपरेशन के लिए तो हमको ये मतलब एक तरह से ज्ञात होना चाहिए कि वो शॉर्ट सर्किट जब वो हो रहा है तो उसका इनिशियल करंट कितना फॉलो हो रहा है, पहला बात ये रहेगा। दूसरा बात ये होना चाहिए कि जब हम सर्किट को इंटरप्ट करेंगे तो उस टाइम मेरा ट्रांजिएंट करंट कितना फॉलो होगा। तो ये दोनों चीज़ हमको ज्ञात होना चाहिए जब हम सर्किट ब्रेकर को सेलेक्ट करेंगे। तो इस अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेम्परेचर इंक्रीजेज प्रोड्यूसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन ट्रांसमिशन लाइन। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन आप देख लीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए ये आपका किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका पूछा गया है सैग से, और सैग से पूछा गया, और सैग बराबर हम जानते हैं कि आपका WL²/8T होता है, जहाँ पे W क्या है आपका वेट ऑफ कंडक्टर है, L क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और T आपका टेंशन है। ठीक है, तो देखिए बस जो भी काम करेगा आप इसी फार्मूला से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये फार्मूला को आपको ध्यान में रखें कि सैग बराबर क्या होगा, WL²/8T। चलिए पहले समझ लेते हैं सैग होता क्या है। देखिए
सैग के मान के चलिए ये मेरा टावर हुआ, एक टावर, ये टावर, एक ये टावर। मान के चलिए आपके गाँव घोरे में जहाँ पर रह रहे होंगे आप, वहाँ से ध्यान से देखिएगा 2 टावर, सॉरी टावर नहीं, सॉरी टावर नहीं हुआ है, पोल। मान के चलिए जहाँ पर रह रहे होंगे आप, अगल बगल में पोल होंगे, वहाँ पे आपका तार जो ये तार कभी भी ऐसे डायरेक्ट आपका मतलब स्ट्रेट लाइन में कभी भी नहीं लगा होता है। तो लगा कैसे होता है, देखिए लगा आपका ऐसे रहेगा, कुछ कुछ ये ऐसे लगा रहता है, ठीक है, या नहीं तो मतलब ऐसे भी रहता है, मतलब झुकाव रहता है, आप सिंपल मतलब समझिए कि झुकाव रहेगा। तो मान के चलिए ये झुका रहेगा। चलिए एक बार फिर से बनाते हैं, ये मेरा पोल हो गया और मान के चलिए ऐसे झुका हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये जो मान के चलिए ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट, तो ये जो हाइट होगा, ये हाइट यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका सैग कहलाता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि सैग किसको कहेंगे, कि दो वर्टिकल पोल के बीच जब हम ये तार को लगाएंगे तो उसका जो एक तरह से हॉरिजेंटल से जो डिस्टेंस बनेगा वही आपका सैग कहलाता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में फार्मूला समझ गए कि एस बराबर कितना होता है आपका, WL²/8T होता है, ठीक है। तो देखिए सैग किस पे डिपेंड करेगा, सैग आपका वेट पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा और टी पे करेगा। लेकिन देखिए वेट और लेंथ का ये सैग जो होगा प्रोपोर्शनली होगा वेट और लेंथ के, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका टेंशन के। और देखिए यहाँ पे भी एक चीज़ और होता है कि सैग प्रोपोर्शनली होगा वेट लेंथ एंड टेम्परेचर के प्रोपोर्शनली होता है, आप ये हमेशा नोट कर लें। और टेंशन की ये वाला टी आपका टेंशन है, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर बताता हूँ। सैग देखिए सैग प्रोपोर्शनल होता है आपका वेट के, वेट ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर के। सैग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/10 मतलब टेंशन के, सैग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेंशन के, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें और इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में हो गया आपका, देखिए टेंशन ऑफ द यहाँ पर मैं फार्मूला बगल में लिख लेता हूँ, WL²/8T। क्या बोलता है, टेंशन ऑफ द कंडक्टर इट्स, देखिए क्या बोलता है, हम इधर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप ये ध्यान रखें। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, टेंशन ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स सैग डिक्रीजेज। एक्चुअली टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो मेरा टेंशन ऑफ द कंडक्टर और सैग दोनों डिक्रीज करेगा नहीं, क्योंकि ये सैग के प्रोपोर्शनली होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड देखिए टेंशन ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स सैग इंक्रीजेज, देखिए सैग इंक्रीजेज करेगा बट टेंशन इंक्रीजेज नहीं करेगा, ये डिक्रीज करेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन देखिए टेंशन ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेज, टेंशन ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेज एंड सैग इंक्रीजेज। तो सैग तो इंक्रीजेज करेगा, क्योंकि आप देखिए आप ये वाला ध्यान में रख के चलेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं उस वजह से मेरा क्या सैग पर इफेक्ट पड़ेगा। तो टेंशन ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेज, टेंशन डिक्रीज करेगा, यहाँ पर डिक्रीज करेगा, ठीक है, और सैग इंक्रीज करेगा, सैग चलिए इंक्रीज किया, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, टेंशन ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज, टेंशन बोल रहा है इंक्रीज करेगा, जो कि गलत है, टेंशन इंक्रीज नहीं किया, टेंशन डिक्रीज करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सॉरी आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो गया, कि आपका जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो आपका क्या होगा, सैग बढ़ेगा, सैग बढ़ेगा, उसके बाद ऐसा ही बोल सकते हैं लेंथ बढ़ेगा, सॉरी ये लेंथ बढ़ेगा, उसके बाद बोल सकते हैं वेट भी बढ़ेगा, ऐसा ही बोल सकते हैं। और अगर हम ये तो ये टेम्परेचर आप ध्यान रखिएगा, अगर और ये सब बढ़ेगा और टेंशन जो है आपका टेंशन वो डिक्रीज होगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये सब आपका बढ़ेगा और टेंशन डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, इस क्वेश्चन के वीडियो को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और हमारे साथ जुड़े रहें। आज मैंने पावर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को डील किए हैं, आगे भी करते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहे। कुछ पॉजिटिव और कुछ पॉजिटिव फीडबैक भी आप दे सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं, जैसा आपको मन हो वैसा दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।